श्रीनगर के बटमालू इलाके में मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। बटमालू मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक अधिकारी जख्मी, एक सिविलियन महिला की मौत। बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। एलएसी पर तनाव के बीच चीन का नया प्रोपोगेंडा, पेंगोंग के फिंगर 4 इलाके में लाउडस्पीकर पर चला रहे हैं हिंदी और पंजाबी गाने। गानों के साथ साथ चीन की सेना कर रही है हिंदी में अनाउंसमेंट। 1962 में भी चीनी सेना ने अपनाया था यही प्रोपोगेंडा। एलएसी पर चीन की एक और नापाक हरकत का हुआ खुलासा। 7 से 10 सितंबर के बीच रात में पेंगोंग में की थी फायरिंग, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के बाद वो पीछे हटे। सिर्फ 4 दिन में दोनों तरफ से चली थी 200 राउंड गोलियां। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई। भारतीय सेना सर्दियों में भी पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ संपूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। युद्ध के लिए मजबूर किया तो मिलेगा कड़ा जवाब। चीन ने कहा वो भारत के साथ सीमा रेखा पर शांति बनाए रखने को प्रतिबद्ध। विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते का हर कोई कर रहा है पालन। भारत और चीन के एनएसए आज होंगे आमने सामने। ब्रिक्स देशों के एनएसए की होगी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। विदेश मंत्रालय ने जासूसी मामले को चीनी राजदूत के सामने उठाया। चीन ने प्राइवेट कंपनी का मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद के वेणुगोपाल ने राज्यसभा में उठाया चीनी जासूसी का मुद्दा, सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने उठाया मुद्दा, कहा चीन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना रहा है खतरा। आईटी मंत्री ने सफाई की मांग की। चीन की जासूसी मामले पर सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई, 30 दिनों में आएगी रिपोर्ट। विदेश मंत्री ने वेणुगोपाल को दी जानकारी। अमेरिका ने दुनिया भर में 100 कंपनियों और संस्थाओं की हैकिंग के सिलसिले में चीन के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया। भारतीय नेटवर्क की भी जासूसी का है आरोप। एलएसी पर तनाव के हालात पर आज राज्यसभा में दोपहर 12 बजे बयान जारी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंगलवार को लोकसभा में दिया था बयान। राजनाथ सिंह के बयान के बाद चीन के साथ तनाव के मुद्दे पर विपक्षी नेता बोलेंगे, जरूरी होगा तो राजनाथ सिंह देंगे सफाई। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में बनी सहमति। आतंकी संगठन आईएसएस पर बड़ा खुलासा, 12 राज्यों में आईएसएस के एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय, गृह राज्य मंत्री ने संसद में दी जानकारी। 70 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर देश भर में बीजेपी का सेवा कार्य। इंडिया गेट पर कार्यकर्ताओं ने काटा 70 किलो का मिठाई का केक। रात 12 बजते ही इंडिया गेट पर काटा गया केक। केक पर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सूरत में काटा गया 71 किलो का केक, मोदी को बताया रियल हीरो। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है बीजेपी। कोयंबटूर के मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा की, शिवलिंग के आकार का लड्डू बनाया। सुप्रीम कोर्ट की मराठा आरक्षण पर रोक के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। आज मुंबई और पुणे में दूध की सप्लाई मराठा समाज के लोगों ने रोकी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को साथ आने को कहा, सर्वदलीय बैठक में अपील की। जया बच्चन पर जया प्रदा ने साधा निशाना, कहा ड्रग्स मुद्दे पर कर रही है राजनीति। ड्रग्स मामले में रवि किशन के समर्थन में आई जया प्रदा, कहा युवाओं को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने किया जया बच्चन का समर्थन, कहा बॉलीवुड ने हमें सब कुछ दिया, सभी को नहीं कह सकते खराब। कंगना रनौत ने ट्वीट कर कहा देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों से अपनी थाली सजाई, ये मेरी अपनी थाली है, जया जी की नहीं। सामना में जया बच्चन के बयान का समर्थन, लिखा सच और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। बॉलीवुड सितारों के बीच ड्रग मामले पर नोकझोंक का असर दिखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई। अकाली दल नेता मनजिंदर सिरसा ने एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की। पिछले साल करण जौहर के घर हुई ड्रग पार्टी में ड्रग का इस्तेमाल करने की जांच करने को कहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को क्लीन चिट दी। अस्पताल की मॉर्चरी में रिया की एंट्री को लेकर उठे थे सवाल। सुशांत केस की जांच कर रही एनसीबी टीम का एक और सदस्य कोरोना पॉजिटिव, श्रुति मोदी से नहीं हुई पूछताछ। मुंबई की भाईखला जेल में भी 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव, रिया चक्रवर्ती का भी हुआ कोरोना टेस्ट। सीबीआई टीम मुंबई से वापस दिल्ली लौटी। सीबीआई डायरेक्टर ऋषि शुक्ला, ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप को ब्रीफ करेगी। एम्स के डॉक्टर्स की टीम सुशांत की विसरा रिपोर्ट को लेकर आज करेगी मीटिंग। 20 सितंबर को सीबीआई और सीएफएसएल एक्सपर्ट्स के साथ बैठक। सुशांत को लेकर पावना डैम में बोट चलाने वाले जगदीश गोपीनाथ का बड़ा खुलासा, बोट से आपती गवंडे टापू जाते थे सुशांत। रिया सारा के अलावा एक और एक्ट्रेस आती थी। 7 टापू पर शराब और गांजे की पार्टी होती थी। एनसीबी से पूछताछ में बोटमैन ने किया खुलासा। इंडिया टीवी के पास बयानों की एक्सक्लूसिव जानकारी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाएगी संसद की नई बिल्डिंग। 862 करोड़ का मिला कॉन्ट्रैक्ट, 21 महीने के अंदर होगा निर्माण। लोकसभा ने बैंकिंग बिल को दी मंजूरी। रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे कोऑपरेटिव बैंक, विपक्ष ने बिल पर उठाए सवाल।
कोलकाता में पुलिस ने रोका बीजेपी का तर्पण कार्यक्रम। पिछले 1 साल में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में होना था कार्यक्रम। पुलिस की रोक के बाद बीजेपी नेताओं के साथ धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरी जगह किया तर्पण कार्यक्रम। एएमयू की जमीन पर नया विवाद। राजा महेंद्र प्रताप के परिवार ने यूनिवर्सिटी से स्कूल और पार्क के लिए दी गई जमीन वापस मांगी। राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 90 साल के लिए लीज पर दी थी जमीन। वंशजों का आरोप, यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया वाजिब सम्मान। बिहार के मंत्री बृज किशोर बिंद का विवादित बयान। कैमूर में कहा, मैं चुनाव हारा तो इलाके में अकाल आना तय। प्रधानमंत्री मोदी 18 सितंबर को कोसी रेल महासेतु देश को समर्पित करेंगे। बिहार के लिए 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। एलजेपी ने बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा अंतिम फैसला। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने उठाया फिल्म इंडस्ट्री में वित्तीय संकट का मुद्दा, रिलीफ पैकेज की मांग की। अपने फूफा और भाई की मौत के बाद पंजाब के पठानकोट पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, परिवार का हौसला बढ़ाया। पुलिस ने पठानकोट में सुरेश रैना के रिश्तेदारों की हत्या का केस सुलझाया। वारदात में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए कोरोना संक्रमित, खुद को होम आइसोलेट किया। 3 दिन पहले संसद की बैठक में हुए थे शामिल। फिलहाल नागपुर में है गडकरी। हल्का बुखार आने के बाद डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर की सलाह पर कराया था टेस्ट। तिरुपति के सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव की कोरोना के कारण मौत हुई। 1 महीने से चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता भी हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। 24 घंटे में देश में कोरोना के 97,894 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 51 लाख से ज्यादा हुई। एक दिन में 1,132 लोगों की मौत भी हुई। देश में अब तक 6,65,00,000 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 11,36,000 लोगों के सैंपल लिए गए। नागपुर के निजी अस्पताल में मास्क पहनने के लिए कहने पर डॉक्टर की पिटाई, महिला के घर वालों से की थी शिकायत। नागपुर के मेयर ने 637 निजी अस्पतालों को नोटिस भेजा। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने पर अस्पतालों को सील करने की चेतावनी। मुंबई के केईएम अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा। मरीज की मौत के बाद वार्ड में घुसे जिंदा शख्स को मरा घोषित करने का आरोप। कोरोना पर राज्यसभा में चर्चा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने लॉकडाउन से 29 लाख कोरोना संक्रमण और हजारों मौत रोकने के सरकार के दावे पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने उद्धव सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार और अफसरों में तालमेल की कमी से फैली महामारी। लोकसभा में डीएमके सांसद सेथिल कुमार ने कहा, संसद सत्र पूरा होने तक कोरोना केस 65 लाख हो जाएंगे। बुरा दौर आना है अभी बाकी। रूस के कोरोना वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल करेगा रेड्डीज लेबोरेटरीज कंपनी ने किया ऐलान। डॉक्टर रेड्डी लैब का रूस देगा कोरोना वैक्सीन को 10 करोड़ डोज। भारत में होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी में अभी तक 16,758 आर्मी वाले कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 35 जवानों की हुई मौत, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना का नया रिकॉर्ड 4,473 नए मामले सामने आए। 33 लोगों की मौत हुई। 8 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे निजामुद्दीन मरकज के रिहायशी इलाके, दिल्ली कोर्ट का फैसला। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोरोना ग्राफ 11 लाख के पार पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1500 लोग संक्रमित, 49 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 113 लोगों की मौत। बिहार में फिर 1,575 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत, 3,237 लोग हुए संक्रमित। पीपीई किट, फ्लाई मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर के निर्यात से बैन हटाया गया। भारी बारिश से हुआ पानी पानी हैदराबाद। कई सड़कें और रिहायशी इलाके में भरा पानी, तैरती नजर आई गाड़ियां। मूसलाधार बारिश की वजह से हैदराबाद में जनजीवन प्रभावित। वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात भी प्रभावित, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हैदराबाद के कृष्णनगर इलाके में बारिश के बाद भयानक नजारा, सड़कों पर नदी की तरह बहता दिखा पानी। नोएडा में पुलिस टीम के साथ एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से लूट का सोना और अवैध हथियार बरामद किया गया। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी लव कुमार ने दी जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एंसेफेलाइटिस से इस साल अभी तक 11 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल में भर्ती 76 में से 60 बच्चे ठीक हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पुलिस की वर्दी पहनकर शहर में घूम रहा था। जनवरी तक अमेरिका के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी में अमेरिकी सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया दस्तावेज। अमेरिका के फ्लोरिडा और अल्बामा में सैली तूफान का कहर, 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। अमेरिका के अल्बामा में तूफान के साथ ही हो रही है बारिश। सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा, इमरजेंसी का ऐलान। फ्लोरिडा में तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें पानी में डूबी, जगह जगह फंसी गाड़ियां। टेरर फाइनेंस में ब्लैक लिस्ट होने से बचने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तानी संसद की साझा बैठक में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े 3 बिल पास हुए।
टिकटॉक का ग्लोबल हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा शिफ्ट। बैन से बचने के लिए चीनी कंपनी बाइटडांस का फैसला। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने शपथ लेने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की। नई कैबिनेट में 20 मंत्री शामिल। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया हमला। सैन्य ठिकानों और बारूदी कारखानों को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। सीरीज पर कब्जा किया। मैक्सवेल और एलेक्स कैरी ने जमाया शतक। सरकार की कमाई पर कोरोना की मार। 15 सितंबर तक टैक्स कलेक्शन में 22.5% की गिरावट। निर्यात में पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल जून के महीने में 25.42% की कमी।